ये जो पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक। नमस्कार दोस्तों, ठीक सुना आपने। ये पब्लिक है, सब जानती है लेकिन नहीं मानती है। भरोसा नहीं है ना? रुकिए, कुछ देर पहले की घटना देखते हैं कि आधी रात को क्या हुआ। तो आपने देखा कि जब एक बंदा सुबह सोकर उठा तो उसको अपने फ़ोन में एसएमएस मिल रहा है कि उसके अकाउंट में 10 लाख रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ट्रांसफ़र किए हैं। और ऐसा एक बंदे के साथ नहीं हुआ, ऐसा इस देश के 135 करोड़ लोगों के साथ, सभी के साथ हुआ। तो अब क्या होगा? हमारी आज की बातचीत का आधार वही है। तो साहब, किसी व्यक्ति की फैमिली में हैं 4 लोग, मियाँ बीवी और 2 बच्चे, और उन सभी के अकाउंट में 10-10 लाख रुपए आ चुके हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? भगवान की कृपा बरस गई छप्पर फाड़कर, इसको कहते हैं छप्पर फटना। तो अब वो जो व्यक्ति है उसको मॉर्निंग में अपने काम पर जाना है। भाई साहब एसएमएस पढ़ चुके हैं, अब उनकी काम पर जाने की इच्छा नहीं है, वो लेटे हुए हैं, आराम कर रहे हैं। 10 बज गए, और जब 10 बजे उनकी तंद्रा थोड़ी सी भंग हुई तो उन्होंने अपनी पत्नी को आवाज़ दी कि भाई ज़रा चाय वाय ले आओ, हम उठ जाएं। तो पत्नी जी आकर कहती हैं नहीं कि चाय कहाँ से लाएं, दूध तो आया ही नहीं। अब उन्होंने कहा दूध क्यों नहीं आया आज? तो दूध वाले को फ़ोन मिलाते हैं। दूध वाला भी सो रहा है अपने घर पे। दूध वाला उनसे कहता है, साहब मैंने आज से दूध का धंधा बंद कर दिया है, मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए आ चुके हैं। वेरी गुड। अब दूध वाले के यहाँ क्या कहानी हो रही है? दूध वाले के यहाँ जो गाय भैंस जो दूध देते हैं उनके लिए चारा नहीं आया आज। चारे वाले को फ़ोन किया गया दूध वाले के द्वारा, तो चारा वाला कह रहा है, भाई साहब मैंने अपने चारे का जो काम है ना, बिजनेस है, वो बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए आ चुके हैं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? तो आप देख रहे हैं किस तरीके से चेन बन गई। यहां पर कोई काम नहीं करना चाहता क्योंकि सबके अकाउंट में 10-10 लाख रुपए आ चुके हैं। तो दिक्कत कहां पर? अब और क्या दिक्कतें आने वाली हैं? चलिए, आज दूध वाला नहीं आया, उसको चारा नहीं मिला, कोई बात नहीं, मार्केट चलते हैं, मार्केट में कुछ खा पी कर आते हैं। जब मार्केट में पहुंचे तो वहां हम जैसे और भी बहुत सारे लोग पहुंचे हुए थे। एक डोसा जो करीब 100 रुपये के आसपास का आता है, कहीं कहीं महंगा भी हो सकता है। जब हम उस डोसे की दुकान पर पहुंचते हैं तो हम कहते हैं, भाई डोसा दे दो हमको। अब वहां पर उसी डोसे को लेने के लिए लाइन लगी हुई है और लोग उसी चीज़ के लिए कोई 150, कोई 200, कोई 300 रुपये तक पे करने को तैयार है। क्यों? क्योंकि सबकी जेब में जबरदस्त पैसे भरे हुए हैं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। हमारी जेब में खर्च करने के लिए पैसे होते हैं ना, तो फिर हम एमआरपी, कॉस्ट प्राइस या किसी चीज़ के दाम पर ज़्यादा जोर नहीं देते। हम बस वो चीज़ें खरीद लेते हैं, और उससे होता क्या है? उससे एक डिमांड और सप्लाई का एक जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। जब जब डिमांड और सप्लाई का बैलेंस बिगड़ेगा, इन्फ्लेशन रेट हाई हो जाएगा, और जब जब इन्फ्लेशन रेट हाई होगा तो आप सब लोग एजुकेटेड हैं, आपको मालूम है महंगाई बढ़ जाएगी। जब महंगाई बढ़ जाएगी तो उसको इकोनॉमिक्स, हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, वो बहुत ज़्यादा दिन तक उसको नहीं झेल पाएगी और कोलैप्स हो जाएगी। और ये जो कोलैप्स है ये हमारे सामने 2 तरीके से आता है। एक आता है रिसेशन और एक आता है डिप्रेशन। रिसेशन किसी भी इकोनॉमिक की एक छोटी कैटेगरी होती है, रिस्क फैक्टर की छोटी कैटेगरी होती है, और उसमें अगर आप ज़्यादा डीप चले जाएंगे तो वो बन जाता है डिप्रेशन। डिप्रेशन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम लोग देख चुके हैं 1920 से लेकर 1940 तक यूनाइटेड स्टेट्स में, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था, तो उसके बाद में वहाँ पर डिप्रेशन आया।
डिप्रेशन मतलब कोई कुछ करना नहीं चाहता, पैसे हैं खर्च करना नहीं चाहता, माल है खरीदना नहीं चाहता। और एक पोजीशन ये भी आई एक दिन इस वर्ल्ड में कि कई सारे कंट्रीज़ में गवर्नमेंट को खुद गड्ढे खुदवाने पड़े लोगों से बोलकर, और फिर उनको बोला गया कि आप इनको भरिए, और उसकी पेमेंट की गई क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं थे। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन सब्सिडी एंड चैरिटी। गवर्नमेंट सब्सिडी तो कर सकती है, चैरिटी नहीं कर सकती, क्योंकि चैरिटी करने से देश की अर्थव्यवस्था और भी रसातल में पहुंच जाएगी। तो गड्ढा खोदो, गड्ढा भरो और पैसे पाओ। तो अब हमें डिसाइड यहाँ पर ये करना है कि हमें अपने अकाउंट में 10 लाख रुपए चाहिए या अकाउंट में 10 लाख रुपए नहीं चाहिए। फैसला आपका।